हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप निफ्टी किट का यूज़ करते हैं तो पीरियड कितने दिन तक आते हैं और पीरियड बंद होने के बाद में आपके नेक्स्ट पीरियड कब आएंगे और आप कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आपने ये किट ली, इसको फिनिश कर दी, तब आपके पीरियड शुरू होते हैं और कितने दिन तक होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने समय की है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कम समय की है तो पीरियड कम आएंगे, यानी कि ब्लीडिंग कम होगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी का समय ज़्यादा है तो पीरियड 8-10 दिन 12 दिन तक भी आ सकते हैं। पर कितने भी दिन की प्रेगनेंसी हो, 12 दिन तक तो नॉर्मली पीरियड आते, फिर वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाते। पीरियड का फ्लो कैसा रहता है, जैसे आपने टैबलेट ली, फर्स्ट डे ली, सेकंड डे गैप दिया, थर्ड डे आपने टैबलेट ली, थर्ड डे से आपके पीरियड शुरू हो जाएंगे। तो 4-5 दिन 6 दिन तक तो अच्छा फ्लो रहेगा, जैसे पीरियड से ज़्यादा फ्लो रहेगा। उसके बाद में धीरे धीरे कम होता जाएगा और 4-5 दिन और लगेंगे, यानी कि 8-10 दिन में पीरियड आपके स्टॉप हो जाते हैं। जब भी आपके पीरियड स्टॉप हो जाए तो ब्लीडिंग किस टाइप की होती है वो तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं उससे कि हमारी हेवी ब्लीडिंग हुई है। हमारे पहले के पीरियड जितना आते थे उससे डबल हमारे पीरियड आए हैं और क्लॉट भी निकले हैं, ब्लीडिंग भी अच्छी हुई है, या और हमारी बॉडी में भी हमें कुछ अंतर आया, जैसे कि प्रेगनेंसी रुक जाती है तो हमें कुछ सिम्टम्स से दिखाई देते हैं और उसके साथ में हमारा पेट का निचला हिस्सा भारी हो जाता है, हेवी लगता है। जब पीरियड आ जाते हैं तो हमारी बॉडी से बीटा एससीजी हार्मोन्स का लेवल कम होने लगता है, हमारी बॉडी एकदम हल्की हो जाती है, जो सिम्टम्स आ रहे थे वो धीरे धीरे करके चले जाते हैं और हमारा पेट भी एकदम नॉर्मल होने लगता है, यानी कि हल्का। हम पूरी बॉडी इतनी हल्की हो जाती है। जब प्रेगनेंसी रहती है तो पेशेंट को खुद लगता है कि मुझे क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि मैं हमेशा बीमार हूँ। पर जब आपका एबॉर्शन कंप्लीट होने वाला होता है या आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं, यानी कि 50% ब्लीडिंग हो गई, क्लोट निकल गए हैं आपके, तो आपको धीरे धीरे करके लगेगा कि हाँ मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है या अच्छा फील हो रहा है। ब्लीडिंग आपकी 8-10 दिन 12 दिन तक भी चल सकती है। अगर 12 दिन से ज़्यादा होती है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। जब भी आपकी पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि ब्लीडिंग 8-10 दिन 12 दिन, वो सभी पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है और साथ में आपकी ब्लड का फ्लो कैसा था। अगर ब्लड का फ्लो तेज था तो जल्दी से भी आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 4-5 दिन 6 दिन में भी कई पेशेंट का कंप्लीट हो जाता है। ऐसे नहीं कि 12 दिन 13 दिन पीरियड आना जरूरी है। अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हुई है तो वो पीरियड आपके जल्दी से ख़त्म भी हो जाते हैं। और अगर आपकी ब्लीडिंग ऐसी रुक रुक के हो रही कि कभी आई कभी रुक गई फिर हुई रुक गई, ऐसे में तो आपको 15-20 दिन भी हो जाते हैं, तब भी क्लियर नहीं होता है। ओके, तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। जब भी आपके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं तो उसके 1 हफ्ते के बाद में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। जब आप किट का यूज़ करते हैं तब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तब आपने देखा होगा कि हमारी दोनों प्रेगनेंसी टेस्ट की लाइनें डार्क एकदम डीप थी। ओके, अब हम पीरियड आने के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे 1 हफ्ते के बाद में, तो फिर क्या होगा कि आपकी या तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा या फिर एक लाइन डार्क एक लाइन लाइट आती है। तो इसका मतलब भी ये होता है कि जब आपने किट नहीं ली थी तो बीटा एससीजी हार्मोन्स का लेवल काफ़ी हाई था आपकी बॉडी में। अब पीरियड आने के बाद में बीटा एससीजी हार्मोन्स का लेवल भी धीरे धीरे गिरता जाता है, कम होता जाता है। तो आप 1 हफ्ते के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, तब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट या तो लाइट पिंक लाइन आएगी या फिर नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब होता है कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो गया। साथ में आपको ये भी देखना है कि हमारे जो किट लेने से पहले लक्षण दिखाई दे रहे थे अर्ली प्रेगनेंसी के, वो भी ब्लीडिंग के साथ में धीरे धीरे वो लक्षण चले जाते हैं, यानी कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, अभी आपको कोई सिम्टम्स नहीं है अर्ली प्रेगनेंसी के, और प्रेगनेंसी टेस्ट भी आपका नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है, और ब्लीडिंग भी एकदम रुक गई, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है। कई बार पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि 10 दिन ब्लीडिंग हुई, 10 दिन में स्टॉप हो गई, 4-5 दिन ब्लीडिंग स्टॉप रही, फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई, यानी कि कभी 1-2 बूंद आ गई, कभी तेज आ गई, कभी पेड़ लेने की जरूरत भी पड़ी, कभी सिर्फ टॉयलेट जाते तब आती है।
तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब हम देखते हैं कि हमारा एबॉर्शन कंप्लीट होने के बाद में, एबॉर्शन चाहे मेडिकल हो या सर्जिकल हो, दोनों में नेक्स्ट पीरियड कब आता है, यानी कि हमारी पीरियड साइकिल क्या रेगुलर रहती है। तो जब भी आपका पीरियड स्टॉप हुआ है तब से आपको काउंट करके रखना है, यानी कि 10 दिन ब्लीडिंग हुई, 10 दिन माँ फ्री हो गए, तब से आपको काउंट करके रखना है। नेक्स्ट पीरियड आपका 1 से 1.5 महीने में आता है, यानी कि 4 to 6 वीक में आपके पीरियड आ जाते हैं। कई फीमेल्स के 1 मंथ से पहले भी आ जाते हैं, कई के 1 मंथ के बाद भी आते हैं, पर आपको 6 वीक तक तो नेचुरली ही पीरियड आने का वेट करना चाहिए। अगर नेचुरली नहीं आते 6 वीक में तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्या होता है नेक्स्ट पीरियड आने में ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है? होता क्या है कि जैसे हमारी प्रेगनेंसी रुक गई, वो 9 मंथ के लिए हमारे हार्मोन्स इस टाइप से बैलेंस हो जाते हैं कि डिलीवरी के बाद में पीरियड आते हैं। अब डिलीवरी जब होती है तब भी पेशेंट के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि किसी के 6 महीने में आते हैं, किसी के 1 साल में, 1.5 साल तक भी पेशेंट के पीरियड आते हैं, तो वो एक नॉर्मल ही होता है। अब एबॉर्शन के बाद भी यही होता है कि आपकी पीरियड साइकिल बिगड़ जाती है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाती है। तो पहले पीरियड आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि एबॉर्शन के बाद का नेक्स्ट पीरियड आता है वो 1 से 1.5 महीने में आ जाता है। अगर नहीं आता है 1.5 महीने तक आपने वेट किया तो फिर आप हार्मोनल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे कि कुछ दिनों में 4-6 दिन में आपके पीरियड आ जाते हैं और फिर उसके बाद का नेक्स्ट पीरियड आपका नॉर्मल टाइम पे आ जाता है। और अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।